हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, डेफिनेटली आज के दिन की अगर हम लोग बात करें बजट से पहले, आप देख सकते हो बाजार में क्या धमाका होते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, 1% 1.25% की तेज़ी। ठीक है, मतलब बजट से पहले इतना ज़बरदस्त बाइंग होना, मतलब आप इंडिकेशन दे सकते हो। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो होती है वो बड़े प्लेयर्स की ओर से ही होती है। ठीक है, आप और हम खरीदेंगे तो कोई मार्केट पे चार्ट पे कोई बड़ा मूवमेंट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जब बाइंग सेलिंग करते हैं तभी वो इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। एंड बजट के एक दिन पहले इस प्रकार का मूवमेंट आना, मतलब आप कह सकते हो कि किस लेवल का, मतलब बजट से एक्सपेक्टेशन जनरेट किया जा चुका है, आप अंदाज़ा ले सकते हो। ठीक है, एंड अगर कल के दिन अगर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर चीज़ें नहीं हुई तो फिर क्या तांडव देखने को मिलेगा, वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ऑब्वियसली फॉर्मेलिटी कर लूँगा कि कल बजट है, 1 तारीख है, शनिवार है, बट फिर भी शेयर मार्केट ओपन है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। ऑलरेडी मैंने 2-3 महीने पहले आपको बताया था, रविवार को भी अगर 1 फेब आ जाता तो भी क्या किया जाता, मार्केट को ओपन किया जाता, क्योंकि बजट के वक्त मार्केट ओपन रखा जाता है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं दोस्तों कि इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, तो उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है। एंड कल के बजट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आपको टाइमिंग बताना चाहूँगा कि 11 बजे से, ठीक है, आप टीवी पे देख सकते हो कि निर्मला सीतारमण जी का स्पीच हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल बजट में से ये एक बजट होने वाला है, बिकॉज जिस प्रकार की स्थितियाँ हम लोग को आजू बाजू में देखने को मिल रही है, मार्केट से रिलेटेड जो हालत देखने को मिल रही है। ठीक है, आज की तेज़ी ठीक है, बट स्टिल द मार्केट टॉप लेवल से 10% ज़्यादा अभी भी डाउन है। ठीक है, ये एक सारी चीज़ें दर्शाती है कि फिलहाल की जो स्थिति है उस हिसाब से बजट में ही अगर बहुत बड़े अगर अनाउंसमेंट हो गए तो फिर हम कह सकते हैं कि बाजार में एक कमबैक हम लोग को देखने को मिल सकता है, इकोनॉमी में कमबैक देखने को मिल सकता है। एंड इससे रिलेटेड कल के दिन कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोगों ने नोट करना चाहिए, तो वो मैं आपको बता के यहाँ पे रखने वाला हूँ। मतलब कल निर्मला सीतारमण जी जब बजट से रिलेटेड बातें कहेंगी, बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, बहुत सारे। ठीक है, बट ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं दोस्तों जिस चीज़ के लेकर कुछ सेक्टर तब बहुत ज़्यादा मूवमेंट में आएंगे, या फिर पूरा शेयर मार्केट कब मूवमेंट में आएगा, ऐसे पॉइंट्स मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो जब जब निर्मला सीतारमण जी इन पॉइंट्स के बारे में कहेंगे, ठीक है, पहले वो कहेंगे ऐसा कि अच्छा हम इससे रिलेटेड बात करने वाले, जैसे कि इनकम टैक्स। ठीक है, तो फिर वो इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी बातें कहेंगी, या फिर एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर के पॉइंट्स आएंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं जो कि मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करवाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि मार्केट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स, इसके ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा। अगेन जैसे मैंने 2-3 बार तो रिपीट किया ही है, आपको बोला है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी होगी होगी, परसेंटेज मैटर करता है कि कितना होती है। अभी लास्ट बजट की अगर हम लोग बात करें, लास्ट टाइम कितना देखने को मिला था, इतना। ठीक है, 11,11,111 करोड़ का कैपेक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, लगभग 11% की जंप थी। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन के हिसाब, एक्सपेक्टेशन लास्ट टाइम 10% था, बट 11% तक कैपेक्स होते हुए देखने को मिला था। तो इस वक्त कितना जंप रहेगा एंड ओवरऑल जीडीपी का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, जैसे कि कैपेक्स की बात करें, ओवरऑल जीडीपी का लगभग 3.4% हम लोग को कैपेक्स होते हुए देखने को मिल रहा था। तो इस वक्त कितना होगा ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। मतलब क्या होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, जो भी आप हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, रोड, ब्रिज, डैम्स, सारी जो चीज़ें होती है, ठीक है, ये कितना बड़ा अलोकेशन सरकार देती है कैपेक्स को। ठीक है, उससे ही पता चलेगा कि ये कंपनीज को कितने बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस रखना है, पूरा मार्केट इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट टाइम फिस्कल डेफिसिट, अभी लास्ट टाइम कैसे हुआ, पिछला जो साल देखने को मिला 2 बजट हो गए, क्योंकि इलेक्शन था, इलेक्शन से पहले इंटरिम बजट होता है, फिर इलेक्शन होता है, एंड उसके बाद वापस जुलाई मंथ में हम लोगों ने फुल फ्लेजेड बजट देख ही लिया था। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो फिस्कल डेफिसिट था उसको कितना बताया था सरकार ने, 4.9% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, सो एक बात याद रखना, फिस्कल डेफिसिट जितना कम बताएंगी सरकार, कम टारगेट करेंगी, उतना अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को नोट करना। लास्ट टाइम के बजट में ये वाला पॉइंट अच्छा था। इसके पहले कितना बोला था पता है, 5.1 बोला था, तो 5 पॉइंट को घटाकर उन्होंने 4.9 किया। ठीक है, एंड उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 26 की बात कर ले तो उससे रिलेटेड उन्होंने बोला था आई गेस 4.5%। ठीक है, वो उन्होंने वैसे ही रखा 4.5%, बट यस इसके पहले का जो फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा था वो उन्होंने घटा दिया। फिस्कल डेफिसिट अगर सरकार लो कर देती है, ठीक है, तो अच्छी बात रहेगी।
ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने अच्छा खासा ध्यान यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। देन बात करेंगे दोस्तों तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड फोकस रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ठीक है, लास्ट टाइम की अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें तो सरकार ने 1.5 लाख करोड़ का आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर एंड उससे जुड़े जो सेक्टर्स है, ठीक है, उनको मतलब इतना पैकेज मतलब इतना अलोकेशन दिया था, अब ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, सो ज़रूर अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़्यादा पढ़ाई करते हो, मार्केट से रिलेटेड, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना। येस, देन वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट टाइम का बजट तो आपको पता ही है कि आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात कर ले, बिहार की बात कर ले, ठीक है, अभी जो सरकार यहाँ पे बनी है, ठीक है, इन मतलब ये बीजेपी अकेले पावर में नहीं है। ठीक है, 240 सीटें हैं, उनको अपने जो बाजू के जो मित्र दल पक्ष है, ठीक है, अलायंस है, उनको साथ लेकर चलना पड़ता है। एंड आंध्र प्रदेश की बात कर ले, चंद्रबाबू नायडू जी की बात कर ले, जेडीयू की बात कर ले, इनका काफ़ी सिग्निफिकेंट अभी रिलेवेंस देखने को मिला। और लास्ट टाइम बजट में तो आपको याद ही होगा, अपोजिशन ने तो सीधा ये भी बोला था कि ये देश का बजट नहीं है, ये आंध्र प्रदेश एंड बिहार 2 स्टेट का ही बजट है। और हर वक्त हम लोग को ये 2 ही नाम सुनने को देखने को मिल रहे थे। लास्ट टाइम अगर बात करें तो बिहार ने तो डिमांड की थी कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिले, वो तो नहीं मिला, बट 26,000 करोड़ का उनको स्पेशल पैकेज मिला। आंध्र प्रदेश को स्पेशल 15,000 करोड़ का पैकेज मिला। तो इस वक्त आंध्र प्रदेश एंड बिहार को क्या मिलता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि अभी भी आपको पता है 5 साल गुजरने भाई, तो इनको तो खुश रखना पड़ेगा। एंड बिहार में तो इलेक्शन भी है, तो दिस बजट माइट भी, मतलब कल की बात करें, बिहार से रिलेटेड आपको ज़्यादा खास चीज़ें भी शायद से देखने को मिल जाए। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वाला रीज़न हो सकता है, तो इसके ऊपर फोकस रखना है। देन डिस इन्वेस्टमेंट और वी कैन से डाइवेस्टमेंट। ठीक है, मतलब क्या है कि सरकार, अब देखो पहले सरकारी कंपनियां मार्केट में नहीं थी, तो इस सरकार ने यहाँ पे क्या बोल दिया, उनके मैनिफेस्टो में ही था कि यस, जो गवर्नमेंट की कंपनी है वो अपना स्टेक निकालेंगी। ठीक है, कंट्रोलिंग स्टेक खुद के पास ही रखेंगी, बट यस जो बाकी का स्टेक है वो निकालेंगे, उससे सरकार को बहुत अच्छा खासा पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम का जो सरकार का टारगेट था वो 50,000 करोड़ का था। ठीक है, जो अचीव नहीं हो पाया था, और बाद में उन्होंने 30,000 करोड़ का ही डाइवेस्टमेंट का टारगेट रखा था। तो इससे क्या हमें पता चलता है, जो सरकारी कंपनी इनमें कितना ऑफर फॉर सेल आएगा। अगर बहुत बड़ा टारगेट अगर सरकार लेकर चल रही है, तो समझ लेना कि आने वाले समय में जितने भी पीएसयूज है उसमें आप लोगों को ज़्यादा ओएफएस आते हुए देखने को मिलेंगे, सरकार अपना ज़्यादा हिस्सा बेचती हुई देखने को मिलेगी। तो इससे रिलेटेड जब भी निर्मला सीतारामन जी डाइवेस्टमेंट की बात करेंगे, डायरेक्टली आप लोगों ने सरकारी कंपनीज को स्टडी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें, यस वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल, कल का बजट जो भी लोग देखने वाले वो ये इसी एक चीज़ के लिए देखने वाले, टैक्सेस। बट टैक्सेस में भी प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला अगर हम लोग बात करें सिन टैक्स को ही यहाँ पे बढ़ेगा, वो एक देखने वाली बात है। सिन टैक्स मतलब क्या, ऐसी गलत चीज़ें जिसको ऊपर मतलब बोलते हैं ना, सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, आप बिंदास बढ़ा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन कंपनीज के लिए तो ऐसा होता है कि भाई बजट में कुछ ना बोलना ही इनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ हो जाती है। तो सिन टैक्स कितना बढ़ता है टबैको के ऊपर, सिगारेट के ऊपर, वो एक देखने वाली बात है। मतलब बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो भी देखने वाली बात है। ठीक है, देन क्रिप्टो मार्केट, यस इसको स्टार कर लेना दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि कल क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है। मतलब देखिए लास्ट टाइम की अगर हम लोग बात करें तो क्रिप्टो, लास्ट टाइम मतलब जो रिसेंटली जो हुआ था, क्रिप्टो के ऊपर सीधा सरकार ने 30% टैक्स लगा दिया था, एंड विदाउट ऑफसेट। क्या आपको नुकसान विकसान हुआ तो कोई आपको ऑफसेट वेफसेट नहीं मिलेगा। मतलब बाकी इसमें कैसे होता है, मार्केट के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग असेट क्लास के हिसाब से। क्रिप्टो में कुछ नहीं होगा कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, एंड प्रॉफिट हुआ तो सीधा 30%। मतलब सरकार का मिशन ही एक था कि क्रिप्टो से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिस्करेज कर दो कि भाई कितनी भी मेहनत करो, नेट हाथ में जो पैसा बचेगा वो कम बचेगा। ठीक है, सो क्रिप्टो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसके ऊपर ज़बरदस्त फोकस रहेगा, एंड खास करके ईटीएफ के ऊपर फोकस रहेगा। मतलब क्रिप्टो का जो मतलब जो बिटकॉइन का ईटीएफ है, जैसे कि मान लो उसके ऊपर कितना लगता है, 12.5% लगता है, बिकॉज ऑफ एलटीसीजी के हिसाब से, वर्चुअल डिजिटल एसेट के हिसाब से आ जाता है वो सेक्शन की अगर बात करें तो क्या इसको भी, बिटकॉइन के ईटीएफ को भी क्या 30% में डालेंगे, ये देखना अभी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। एंड इसके पहले क्रिप्टो के ऊपर 30% तो लगाया, एडिशनल आपको पता ही है 1% टीडीएस भी लगाया था। तो इस वक्त अगर देखा गया क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड क्या हलचलें होती है, क्योंकि ट्रम्प भी आए हैं, ट्रम्प को तो क्रिप्टो से रिलेटेड तो कुछ बहुत ही ज़्यादा लगाव देखने को मिल जाता है। तो ये एक देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा कि क्रिप्टो से रिलेटेड चीज़ों को आसान किया जाता है, कि इसको और डिस्करेज करने के लिए ईटीएफ को भी जो 12.5% एलटीसीजी में आ जाते हैं उसको 30% में डाला जाएगा। ये देखना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ज़रूर रहेगा। तो क्रिप्टो वालों के लिए ये एक पॉइंट रहेगा। देन अगर हम बात करें हमारे शेयर मार्केट से रिलेटेड, एलटीसीजी, एसटीसीजी,
ठीक है, इसमें भी बाकी भी एसेट क्लास आ जाते हैं, गोल्ड भी आ जाता है, रियल एस्टेट भी आ जाता है। बट ये देखने वाली बात है कि शेयर मार्केट से रिलेटेड क्या कुछ होता है क्या। लास्ट टाइम तो उन्होंने बजट से इलेक्शन से पहले कुछ नहीं किया, इलेक्शन के बाद 10% का आपको पता ही है 25% बढ़ाकर 12.5 कर दिया, ठीक है, एंड 15% एलटीसीजी को 20% कर दिया। ऊपर से एसटीटी की बात करें, उनको भी नहीं छोड़ा, एसटीटी 0.02% से 0.1 किया, ठीक है, मतलब हर जगह से टैक्स ही टैक्स कलेक्ट कर लिया, ठीक है। हाँ, नो डाउट एग्जाम्शन भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1 लाख का 1.25 कर दिया, बट उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है भाई, वो छोटा अमाउंट के लिए लगता है, बड़े अमाउंट में जाओगे तो नुकसान ही नुकसान है। उसका कैलकुलेशन भी मैंने करके बताया था। तो इस वक्त शेयर मार्केट में कोई बदलाव होगा, ये एक देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा। अगर मैं पर्सनल अपनी बात रख दूं सामने, मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा शेयर मार्केट से रिलेटेड। अगर एकदम ही होना ही है तो माइट भी एसटीटी से रिलेटेड अगर कुछ एबॉलिश विबॉलिश हुआ तो ठीक है, वरना लगता नहीं है कि भाई कैपिटल गेन एलटीसीजी एसटीसीजी में कोई कटौती बिटौती होते हुए देखने को मिलेगी, ऐसा लगता है। अब हुआ, मैं गलत हुआ तो भाई सबसे ज़्यादा खुशी मैं ही हूँगा। लेट्स सी क्या होता है करके। देन हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल हेडलाइन, इनकम टैक्स। यस, क्योंकि इस वक्त की जो महंगाई, जो चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है, सैलरीज नहीं बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू बन चुका है, तो इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा बर्डन है मिडिल क्लास के ऊपर, आप सभी लोग पता है। लास्ट टाइम की अगर बात करें इनकम टैक्स में, खास करके सरकार का फोकस ना न्यू टैक्स रिजिम जो देखने को मिल रहा है ना, उनको रिलीफ देने में ही है। मतलब वो चाहते हैं कि ओल्ड से लोग न्यू में आ जाए, एंड ओल्ड वैसे भी लग रहा है कि अबॉलिश करने का ही प्लान चल रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सो इस वक्त इनकम टैक्स में क्या बदलाव होता है, टैक्स के स्लैब में क्या बदलाव होता है। अभी जो चीज़ें हम लोगों ने एक्सपेक्ट कर रही थी, 15 लाख तक जीरो हो जाएगा टैक्स, या फिर 30% 30 लाख के ऊपर होगा, 25% का एक नया स्लैब आ जाएगा। अब देख लेते भाई क्या होता है, कुछ प्लान किया है नहीं किया है, कल ही पता चलेगा। एंड इस पॉइंट को लेकर दोस्तों मार्केट काफ़ी ब्रूटल रिएक्शन दिखा सकता है, क्योंकि इस वक्त बजट में जेन्युइनली हम कह सकते हैं इनकम टैक्स को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। एंड ऐसा भी नहीं होना कि चाहिए कि छोटा मोटा कुछ चेंज किया, जैसे कि लास्ट टाइम किया था कि न्यू टैक्स रिजिम में 2.5 लाख जो जीरो टैक्स लगता था उसको 3 कर दिया, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 1 लाख एक्सपेक्टेशन था, वो 75,000 किया, कुल मिला के 17,500 का बेनिफिट ईयरली, साल का ईयरली मतलब मंथली पकड़ लेंगे तो 1400-1500 का बेनिफिट। सो ऐसा बेनिफिट से क्या होगा, कुछ बेनिफिट चाहे तो भाई तगड़ा बेनिफिट होना चाहिए। तो इनकम टैक्स ये वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल पॉइंट रहेगा कल के दिन के हिसाब से। ये मतलब ये मूवमेंट रहेगा दोस्तों, ये मार्केट को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकता है। मतलब 500,000 पॉइंट्स के आप इंडेक्स लेवल पे रैली, मतलब दोनों साइड एक्सपेक्ट कर सकते हो एज पर द डिसीजन, ठीक है। सो देख लेते हैं कल क्या होता है करके। देन कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर भी फोकस रहेगा। नमूरा ने तो थोड़ा बहुत ये पॉइंट बोला था, कॉर्पोरेट टैक्स में भी कुछ ढिलाई मिल सकती है, कि चांसेस मुझे तो नहीं लगते भाई, क्योंकि रिसेंटली 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स 35-40% जो चलता था उसको कम किया गया था, समवेयर अराउंड 22 बेस एंड 25 टोटल पकड़ेंगे तो लेट्स सी क्या होता है करके। देन बात करेंगे रेलवे सेक्टर, फोकस मेरे तो रहता ही रहता है, एक्सपेक्टेशन है कि 15 से 20% तक का इंक्रीमेंट होगा करके। लेट्स सी होता है कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी अच्छी बात है। देन डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस सेक्टर इस वक्त बहुत शांत है। लेट्स सी कितना यहाँ पे हम लोगों को इंक्रीमेंट होते हुए देखने को मिल जाता है। नो डाउट आत्मनिर्भर भारत का ही नारा रहेगा, बट लास्ट टाइम की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में केवल 4% का इंक्रीमेंट था। सो इस वक्त कितना रहेगा, लेट्स सी, देख लेते कोई सरप्राइजिंग मूवमेंट रहता है कि नहीं। देन टूरिज्म सेक्टर के ऊपर फोकस रहेगा। लास्ट टाइम के बजट में आपको याद होगा वो बहुत बड़ा ट्विटर के ऊपर वॉर भी हुआ था लक्षद्वीप को लेकर, मालदीव्स को लेकर, आपको बताइए। तो लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए निर्मला सीतारमण जी ने स्पेशल फोकस की बात की थी, पिछले बजट की मैं बात कर रहा हूँ। इस वक्त क्या होता है देख लेते हैं। देन एमएसएमई के ऊपर आप फोकस रख सकते हो, जॉब क्रिएशन से रिलेटेड सरकार कुछ ना कुछ तो बोलेगी ही, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें रडार के ऊपर रहेगी। देन लास्ट बजट की अगर बात करें दोस्तों तो वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग मोमेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, 80,000 करोड़ का अलोकेशन दे दिया, किसी को भी नहीं पता था। इसको बोलते हैं दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं ना कि ये होगा वो होगा, ये किसी को पता ही नहीं था। सडनली निर्मला सीतारमण जी ने बोल दिया प्रधानमंत्री आवास योजना एंड ऑल दैट, एंड इतना बड़ा अलोकेशन, ठीक है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते, पहले ही 3 करोड़ की बात की थी, फिर और 2 करोड़ जोड़ने की, मतलब 5 करोड़ का टारगेट उन्होंने रख दिया था, ठीक है। सो ये ऐसा आउट ऑफ सिलेबस भी कोई टॉपिक रहते हैं जिस चीज़ के चलते हो, अभी देखना पड़ेगा कि वो एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड रहेगा या ओवरऑल मार्केट से रिलेटेड, तो उस हिसाब से वो मूवमेंट देखने को मिल जाता है। सो कुछ की पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को बताया, नो डाउट। उसी के साथ साथ रिन्यूएबल सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इनके ऊपर भी फोकस रहेगा ही रहेगा कि क्या चीज़ें रहती है। तो जितने की पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं, इसके ऊपर आप लोगों ने अच्छा फोकस रखना है। एंड इसी से रिलेटेड कौन से कंपनीज हम लोगों ने स्टडी
यहाँ पे करने चाहिए। अगर इसके ऊपर अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो बजट करके लिख सकते हो। अगर ज़्यादा कमेंट अगर आ गए तो चलिए, अभी बजट का ही माहौल है भाई, कल का एक ही दिन है तो इसी के ऊपर हम टॉपिक कवर करेंगे। तो जस्ट कमेंट सेक्शन में बजट लिख देना। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स आया तो चलो आज ही के दिन इस पॉइंट को भी कवर करेंगे कि सेक्टर वाइज कौन कौन से कंपनीज के ऊपर सबसे ज़्यादा खास फोकस रहेगा। ठीक है, एंड कल के दिन भी आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। सो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।